वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये किया गया है कि क्या खाना खाने के बाद पानी पीना मना है? कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दिया जाए। देखिए, कुरान और हदीस में मना नहीं किया गया है, अलबत्ता डॉक्टरी लिहाज से मना है और कई फुक़हा का इस बारे में स्टेटमेंट है, कौल है। जैसा कि अबू हामिद अल-गज़ाली रहमहुल्लाह कहते हैं कि खाने के दौरान पानी ज़्यादा ना पिया जाए, इल्ला ये कि किसी का लुक़मा अटक जाए या प्यासा हो तो इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि खाने के दरमियान पानी ना पीना ये मैदे को मजबूत करना है। और ऐसे ही इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि खाने के दौरान पानी ना पिया जाए, क्योंकि ये तिब में बहुत मुफीद है। तिब मतलब डॉक्टरी के लिहाज से बहुत मुफीद है। और ऐसे ही इब्न मुफलिह रहमहुल्लाह कहते हैं कि फल के खाने के बाद पानी ना पिया जाए, इसलिए कि बाज़ डॉक्टरों का कहना है कि सारे फल के बाद प्यासा रहना ये बेहतरीन दवा है, बेहतरीन इलाज है। जितने भी फल हैं, फलों के खाने के बाद पानी ना पिया जाए, ये बेहतरीन इलाज है उसके लिए। और कहते हैं कि मैंने बाज़ लोगों को देखा कि दूध के बाद पानी पीते हैं, शामी के अलावा, ये जो शाम के लोगों के अलावा, और ऐसे ही इंजीर के बाद पानी पीते हैं और कहते हैं कि ये हज़म के लिए बहुत ही नफ़ा बख्श है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए ये चीज़ मारूफ़ है अतिब्बा के यहाँ कि वो लोग मना करते हैं फलों के खाने के बाद पानी पीने से, क्योंकि फलों के बाद पानी पीना ये मुज़िर है। लेकिन अतिब्बा ये भी ज़िक्र करते हैं कि दूध के बाद, यानी दूध के बाद और इंजीर के बाद ये पानी पीना ये बेहतर है, अच्छा है। और ऐसे ही इमाम मिर्दावी रहमहुल्लाह कहते हैं कि खाने के दौरान पानी ना पिया जाए, क्योंकि ये मुज़िर है, इल्ला ये कि एक इंसान की आदत हो, और वो भी आदत डॉक्टर के लिहाज से, ये नहीं कि अपनी आदत, डॉक्टर के लिहाज से। और ऐसे ही इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि खाने के दौरान पानी पीना ये मकरूह है बिला आदत, बगैर आदत के। यानी एक इंसान की आदत नहीं है तो ऐसे शख्स को पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर आदत है किसी वजह से तो पी सकता है। और ऐसे ही बाज़ लोग ये कहते हैं कि ख़ास करके एक इंसान जब गर्म खाना खा रहा हो तो उसके बाद पानी ना पिए, इसलिए कि बहुत ही मुज़िर है। यानी गर्म के बाद ठंडा पानी का इस्तेमाल बहुत ही मुज़िर है, इसलिए कि ये रगों और चमड़े को बढ़ा देता है, और जब ठंडी चीज़ किसी भी गर्म चीज़ पर पड़ती है तो उसकी तेज़ी, उसकी रफ्तारी कम हो जाती है, इसलिए ख़तरा हो सकता है। ऐसे वक्त में पानी नहीं पीना चाहिए। ये सारे अक़वाल इस बात पर दलालत करते हैं कि ये तिब्बी लिहाज से हैं, लेकिन इससे कोई आदमी ये इस्तिदलाल नहीं कर सकता है कि कुरान और हदीस में इससे मना किया गया है। यानी कुरान और हदीस में ये चीज़ नहीं मिलती है, अलबत्ता तिब्बी लिहाज से ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और एहतियात करना चाहिए, क्योंकि जब तिब किसी चीज़ के बारे में कहे और कुरान और हदीस में उसका टकराव ना हो तो उस पर अमल करने में कई फ़वाइद हैं और अमल भी करना चाहिए।